नमस्कार। राजस्थान के शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान रोडवेज ने श्रद्धालुओं को दिया बड़ा ऑफर, 30% छूट के साथ करें कैला देवी मंदिर का सफर। राजस्थान रोडवेज एक ऑफर लेकर आई है। इसके तहत कैला देवी के मशहूर मेले के लिए यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को टिकट में 30% की छूट का ऑफर मिलेगा। रोडवेज ने अपने 45 आगारों से 309 बसों की व्यवस्था कर आगरा, धौलपुर, हिंडौन, गंगापुर, भरतपुर, जयपुर, महावीर जी समेत अन्य डिपो से 29 मार्च से 17 अप्रैल तक मेले के लिए विशेष बसें संचालित करने का निर्देश जारी किया है। राजस्थान रोडवेज की ओर से कैला देवी मेला 2022 के लिए 29 मार्च से 17 अप्रैल तक विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। राजस्थान की सीमा के भीतर रहने वाले श्रद्धालुओं को इन बसों में 30% की छूट दी जाएगी। इन 45 आगारों से आगरा कैला देवी, धौलपुर कैला देवी, ग्वालियर बाड़ी कैला देवी, हिंडौन कैला देवी, गंगापुर कैला देवी, भरतपुर कैला देवी वाया बयाना, जयपुर कैला देवी और महावीर जी कैला देवी समेत कई बसें उपलब्ध रहेंगी। 12 से 14 साल के बच्चों को 16 मार्च से लगेगा कोरोना टीका, जाने पूरी अपडेट। कोरोना महामारी के लिए प्रशासन और सरकार लगातार काम कर रही है। आगामी 16 मार्च से देश भर में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना का टीका लग सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को ट्वीट करके लिखा कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों का टीकाकरण जरूरी है। जल्द से जल्द सभी आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जाए। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी की माने तो राजस्थान में 12 से 14 साल की आयु के तकरीबन 45 लाख बच्चे इस श्रेणी के लाभार्थी हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का डर, टंकी फुल करा रहे लोग। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की मांग अचानक बढ़ गई है। औसत प्रतिदिन पेट्रोलियम की खपत 5 से 7% बढ़ोतरी पिछले 4 दिन में देखने को मिली है। सोमवार शाम यूपी में अंतिम चरण के चुनाव की वोटिंग खत्म होने के साथ पेट्रोलियम की कीमतों में बड़े उछाल की चर्चाएं तेज हो गई। माना जा रहा है कि 20 से 25 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अगले कुछ दिनों में हो सकती है और जिससे पेट्रोलियम कंपनियां धीरे धीरे बढ़ाएंगी। जयपुर शहर के बड़े पेट्रोल पंपों पर खासकर चौपहिया वाहनों की कतारें लग रही हैं। इसमें बस, कारें और कमर्शियल व्हीकल ज्यादा शामिल हैं। लोग टैंक फुल करवाने पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। फिलहाल पेट्रोल की कीमत 107.04 रुपए और डीजल की कीमत 90.69 रुपए लीटर है। खाटू श्याम जी मेले का समापन आज। बाबा श्याम को चढ़ा सूरजगढ़ का निशान, जगह जगह लगा लंबा जाम। बाबा श्याम की फाल्गुनी लखी मेला आज समापन की ओर है। मेले के अंतिम दिन बाबा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम लगा हुआ है, जो बाबा को खीर चूरमे का भोग लगाकर मनौती मांगते हुए वापस घर को लौट रहे हैं। बाबा श्याम से विदा लेते समय भक्त भावुक हो रहे हैं। कई श्रद्धालुओं की आंखों में प्रेम और विरह के आंसू झलक रहे हैं। इसी बीच बाबा श्याम को सुबह सूरजगढ़ का निशान चढ़ाया गया, जो अब साल भर मंदिर पर फहराएगा। बाबा श्याम के जयकारों से पूरी खाटू श्याम नगरी रंगी नजर आ रही है। राजस्थान के इस गांव में लड़कियों की शादी पर लगता है 1 लाख का जुर्माना। राजस्थान की बूंदी में ऐसी प्रथा को माना जा रहा है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर पंच पटेल का तुगलकी फरमान आज भी चल रहा है। ये लोग यहाँ के 3 गांव में रहने वाली युवतियों की शादी भी नहीं होने देते। इतना ही नहीं, कंजर समाज की युवतियों को जबरदस्ती जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करते हैं। अगर कंजर समाज की महिला शादी करना चाहती है तो उन्हें लाखों रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। पंच पटेलों की मनमानी के चलते यहाँ पर युवतियां वैश्यावृत्ति की तरफ मुड़ जाती हैं। ऐसी युवतियों को इससे दलदल से बाहर निकालने के लिए जिला कलेक्टर ने एक ऑपरेशन चलाया है, जिसके तहत युवतियों को शादी रचाने का हक दिया जा रहा है। राजस्थान में कोयला बिजली संकट, मोदी सरकार ने दी राहत। कोयले की कमी के कारण बिजली की किल्लत का सामना कर रहे राजस्थान को केंद्रीय एनर्जी मिनिस्ट्री ने कोयला उपलब्ध कराने की सिफारिश कर दी है। इससे राजस्थान के थर्मल बिजली घरों को कोल लिंकेज पॉलिसी के तहत अगले 1 साल के लिए कोयला मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
राजस्थान सरकार की डिमांड को मानते हुए एनर्जी मिनिस्ट्री ने कोल मंत्रालय को 24.4 मिलियन मैट्रिक टन कोयला राजस्थान को एडिशनल मुहैया कराने की सिफारिश की है। अक्टूबर से नवंबर 2021 में राजस्थान की माइंस को केंद्र सरकार से पर्यावरण और अन्य स्वीकृतियां मिल चुकी हैं, लेकिन करीब 4 महीने बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को माइनिंग की परमिशन नहीं दी है। इसलिए राजस्थान सरकार की मांग और भारी कोयला संकट के बीच वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। गर्मी इस बार ढहाएगी कहर, 15 और 16 मार्च को हीट वेव चलने की संभावना, येलो अलर्ट जारी। राजस्थान में इस बार सर्दी की विदा होते ही गर्मी ने अपना तेज तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार राजस्थान में गर्मी कहर ढाएगी। मौसम के बिगड़ते मिजाज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने मार्च के मध्य में ही प्रदेश में हीट वेव चलने की चेतावनी दे डाली है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी होगी और 15-16 मार्च को पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव चल सकती है। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला हिंगोनिया का बुरा हाल, भूख से मरने की कगार पर 1300 गाय। राजस्थान की गहलोत सरकार के स्वामित्व वाली हिंगोनिया गौशाला में लगभग 1300 गाय भूख से मरने की कगार पर हैं, क्योंकि जयपुर नगर निगम ने पिछले 6 महीने से गौशाला के लिए फंड जारी नहीं किया है। गौशाला के संचालन और रखरखाव का काम देखने वाले श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट के द्वारा कई बार याद दिलाने के बावजूद भी नगर निगम भुगतान करने के मूड में नहीं है। गौशाला में बढ़ती मवेशियों की संख्या के साथ नगर निगम पर 3.5 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। दूसरी ओर गायों की सही तरीके से देखरेख करना भी मुश्किल होता जा रहा है। राजस्थान में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा गांधी परिवार में ही निष्ठा व्यक्त करने को लेकर आज पक्ष विपक्ष में वार पलटवार देखने को मिले। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन गांधी परिवार के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में राजस्थान में ही कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। जब राजस्थान में चिंतन शिविर हुआ है, कांग्रेस मजबूत होती आई है। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन राहुल गांधी के साथ देश का युवा खड़ा है। बीकानेर में नया पुल में बस और ट्रेलर का हुआ एक्सीडेंट, 25 लोग घायल। बीकानेर में देशनोक में सोमवार को एक ही पुल की शुरुआत हुई और मंगलवार सुबह यहां से उतर रही एक बस ट्रेलर से भिड़ गई। इस हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि कुछ अन्य बस यात्रियों को सामान्य चोट आई है। फिलहाल घायलों को पीबीएम अस्पताल में रेफर किया गया है। बस और ट्रेलर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों में कुछ उदयपुर के निवासी हैं जो इसी बस से बीकानेर घूमने आए थे। देशनोक में बन रहे इस नए पुल से लोक परिवहन की बस तेज स्पीड से जा रही थी। इसी दौरान ट्रेलर भी आ गया और इसके कारण दोनों में भिड़ंत हो गई। बस से ज्यादा नुकसान ट्रेलर को हुआ है, जो क्षतिग्रस्त हो गया है और बस के आगे तरफ का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है।